विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवन प्रसाद राय। आज मैं आपसे जो बात करूंगा, देखिए, जिस दिन से ईरान यूएस वार शुरू हुआ है, ये चैनल से लेकर टीवी चैनल से लेकर अखबारों तक भारतवर्ष का न्यूज दब सा गया है। हमारे यहाँ 4 प्रांत और एक केंद्र शासित राज्य में चुनाव हो रहे हैं। इतना लोकतंत्र का महापर्व है, इतना इम्पोर्टेंट चुनाव है, लेकिन अखबारों में या टीवी चैनल पर जब खोलिए तो बहस केवल ईरान यूएस इसराइल पर हो रहा है। तो मैं आज इसी चुनाव पर बात करूंगा। देखिए, आपको तो मालूम है, चुनाव 4 प्रांतों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हो रही है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा है बंगाल का। और बंगाल इधर एक और बंगाल में चर्चा का कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है। किस बात के लिए? तो आपको याद होगा, आज से 6 महीना पहले आईपैक के दफ्तर पर, जो साल्ट लेक में उसका दफ्तर है, इस पर ईडी का छापा पड़ा था। अब आईपैक क्या है? और आईपैक जो है, प्रशांत किशोर द्वारा एक स्थापित एक संस्था है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो चुनावों में पार्टियों को जीतने का गुर समझाती है। तो उसी आईपैक के दफ्तर में छापा पड़ा। अब तो खैर प्रशांत किशोर नहीं है, प्रतीक जैन उसके कर्ता धर्ता है, और प्रतीक जैन पर वहाँ के कोयला घोटाले का भी आरोप है। तो उसी के मद्देनजर ईडी छापा मारना चाहती थी, छापा मारी भी, लेकिन ऐन वक्त पर आईजी, जो उनके लठई जो आईजी थे, उनके साथ वह पहुंच गई और बला जबरदस्ती वहां के कुछ कागजात और कुछ लैपटॉप और कुछ पेन ड्राइव यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी थे, वह लेती हुई चली आई। इस पर कई फटकार लगाई है कि ईडी को आप काम करने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपके यहाँ इलेक्शन है, इलेक्शन आप लड़िए, इलेक्शन तो हर पार्लियामेंट में होता है। तो क्या ईडी छापा नहीं मारेगा कि आप पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो कानून है, यह खत्म हो जाएगा? तो इस पर कड़ी फटकार लगाई है। सवाल है, देखिए, वह नोटंकी इतना कर क्यों रही है? क्योंकि आपने देखा ही, कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई खुद वकालत करने अपने केस का। उनके पास कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे प्रख्यात वकील हैं, लेकिन खुद पहुंच गई एक काला चादर ओढ़कर। सुप्रीम कोर्ट में उसकी बात भी सुनी। तो इस नौटंकी के बाद लगातार वह एसआईआर पर वह फिरी हुई है। एसआईआर तो सभी प्रांतों में हो रहा है। इसमें असम और पुडुचेरी तो खैर एनडीए शासित है, लेकिन 3 प्रांत, बंगाल, केरल और तमिलनाडु में तो बीजेपी का शासन नहीं है। आखिर तमिलनाडु और केरल में इतना आपाधापी क्यों नहीं है? आखिर उसके प्रधान जो पीएम है, जो सीएम है, वह क्यों नहीं इतना नौटंकी कर रहे हैं? तो ये इसलिए कि इसको, यह नौटंकीबाजी से ही यह 15 साल तक शासन की, वामपंथी एकता को, वामपंथी मोर्चा को उखाड़ फेंकी नौटंकी के ही बल पर। इसलिए ये नौटंकी करके यह दिखाना चाहती हैं कि हम सबसे मजबूत हैं देश में, हम प्रधानमंत्री और देश के कानून, भारतीय न्याय संहिता का हम कोई परवाह नहीं करते हैं। हमको जो करना होगा करेंगे, हम हीरोइन हैं, हम पूरे भारतवर्ष के संविधान से ऊपर हैं, हमें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यह इमेज जनता के बीच अपना भेजना चाहती है, इसीलिए इतना नौटंकी यह कर रही है। लेकिन खैर, अब देखिए, अब आगे क्या होता है इलेक्शन में। हालांकि हमें तो उम्मीद है कि इस बार इनकी खाट खड़ी हो जाएगी। बहुत सारे, आखिर 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है देश में कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बिहार में ही, वहाँ तो 15 साल से शासन है, यहाँ तो 20 साल से नीतीश कुमार का शासन था, फिर भी वो थंपिंग मेजॉरिटी से जीत गए। तो कहीं होता है, कहीं नहीं होता है।
लेकिन अब देखना है कि बंगाल में इसका कितना प्रभाव पड़ता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।